क्या आपने कभी सुना है गुप्त नवरात्रि के बारे में? ये वह नवरात्रि है जो आम लोगों की नजरों से छुपी रहती है, जहाँ साधारण पूजा नहीं बल्कि गुप्त अनुष्ठान होते हैं। कहते हैं कि इस समय देवी का एक ऐसा रहस्यमयी और भयानक रूप जागृत होता है जिसे सिर्फ चुनिंदा साधक ही देख सकते हैं। पर अगर कोई आम इंसान गलती से उस सीक्रेट शक्ति की पूजा तक पहुंच जाए तो उसके लिए वापस लौटना असंभव हो जाता है। आज की इस कहानी में मैं आपको उसी खतरनाक भूतिया अनुभव से गुजारने वाली हूँ। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मेरा नाम अन्वी है और मैं हमेशा से रहस्यमयी विषयों की ओर आकर्षित रही हूँ। किताबों में पढ़ी बातें, मंदिरों की प्राचीन दीवारों पर लिखे श्लोक और लोगों द्वारा फुसफुसाकर सुनाई गई गुप्त कथाएं सब मुझे अपनी ओर खींचती थी। लेकिन उस बार जो कुछ हुआ उसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। वह नवरात्रि की रात थी, पर साधारण नवरात्रि नहीं, गुप्त नवरात्रि। लोग कहते हैं कि इस नवरात्रि में देवी के गुप्त रूप की पूजा होती है, एक ऐसी शक्ति की जिसे हर कोई देख या जान नहीं सकता। मैंने भी सुना था कि इस रात सिर्फ साधक और तांत्रिक ही पूजा करते हैं, बाकी आम लोग तो इस राह पर जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे चैन कहाँ लेने देती। गांव के बुजुर्ग मुझे चेतावनी दे चुके थे, बेटी, गुप्त नवरात्रि में उस मंदिर की तरफ मत जाना। वहाँ देवी की सीक्रेट शक्ति की पूजा होती है। वहाँ इंसान की जगह आत्माएं और अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन मेरे दिल में बस एक ही सवाल था, आखिर वह सीक्रेट पूजा है क्या? रात लगभग 12 बजे का समय था। मैं अकेली उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़ी। ठंडी हवा मेरे कानों में फुसफुसा रही थी, जैसे कह रही हो, रुक जा, वापस लौट जा। लेकिन मैं तो जैसे सम्मोहन में थी। जैसे जैसे मैं उस उजड़े हुए मंदिर के पास पहुंची, मेरी सांसें भारी होने लगी। दूर से ही दमकते दियों की लौ और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। ओम ऐहरी क्लीं चामुंडाया विच्चे, ओम ऐहरी क्लीं चामुंडाया विच्चे। मंत्रों की यह लय किसी साधारण पूजा जैसी नहीं थी। इसमें एक अजीब सी कंपन थी जो मेरी आत्मा तक को हिला रही थी। मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंची तो देखा, चारों ओर लाल रंग का सिंदूर, काले कपड़े और हड्डियों जैसी आकृतियां बिखरी हुई थी। वहां खड़े साधक अपने चेहरों को राख से ढांके हुए थे और उनकी आंखों में सिर्फ पागलपन झलक रहा था। एक क्षण के लिए तो लगा कि मैं वापस लौट जाऊं, लेकिन तभी किसी अदृश्य शक्ति ने जैसे मेरे पैरों को जकड़ लिया हो। मैं चाहकर भी पीछे नहीं लौट पाई। आ गई तू, हम जानते थे, एक साधक की फटी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने चौंककर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। तू वही है जिसे देवी ने खुद चुना है इस सीक्रेट पूजा को देखने के लिए? हाँ हाँ हाँ, उसकी हंसी ने मेरी रीढ़ की हड्डी तक को जमा दिया। अचानक चारों ओर से साधक मुझ पर नजरें गड़ाकर मंत्र जपने लगे। हवा और भी भारी हो गई। दियों की लौ एकाएक कांपने लगी। मेरी आंखों के सामने जैसे परछाइयां नाचने लगी। फिर वहां प्रकट हुई वह मूर्ति, देवी का गुप्त रूप। वह साधारण देवी की प्रतिमा नहीं थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल, उसके हाथों में खोपड़ियां और उसके पीछे सर्प लिपटे हुए थे। मेरी धड़कनें रुक सी गईं। क्या ये सच था या मेरी आंखों का धोखा? साधक एक स्वर में चिल्लाने लगे, जागृत हो देवी, सीक्रेट शक्ति का प्रकट होना आवश्यक है, जागृत हो। तभी मंदिर के चारों ओर भयंकर हवाएं चलने लगी और मैं जमीन पर गिर गई। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं, पर मेरे कान अब भी उन आवाजों को सुन रहे थे। एक महिला की कराह, एक बच्चे की चीख और अचानक किसी का गला दबने की आवाज। मैं कांप उठी, ये कहाँ आ गई मैं? जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो देखा, मंदिर के बीचों बीच एक काला धुआं उठ रहा था। उस धुएं से धीरे धीरे एक आकृति उभर रही थी। वह आकृति देवी का गुप्त स्वरूप था, पर वह इतनी भयानक थी कि मैं उसका वर्णन तक नहीं कर सकती। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसकी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे वह मेरी आत्मा को निगल लेगी। तू क्यों है यहाँ? क्या तुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं? हाँ हाँ हाँ, वह आवाज मेरे कानों में गूंजी और मेरी सांसें जैसे वही थम गईं। मेरे होंठ सूख चुके थे। सांसें इतनी तेज हो रही थी कि लगता था अभी दम घुट जाएगा। सामने वही काला धुआं और उसमें धीरे धीरे आकार लेती देवी की आकृति। उसकी आवाज गूंज रही थी, गुप्त नवरात्रि का नियम तोड़ने की हिम्मत तूने कैसे की? क्या तुझे पता नहीं, यहाँ सिर्फ वे ही आते हैं जिन्हें बलिदान देना होता है या फिर खुद बलिदान बनना पड़ता है। मैं कांपते हुए बोली, देवी, मैं बस जानना चाहती थी कि सीक्रेट पूजा क्या है। बस यही जानना चाहती थी।
अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगी, दियों की लौ बुझ गई और हर जगह अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में मैंने देखा हजारों आत्माएं, हाँ आत्माएं, जो मंदिर की छत और दीवारों से लटक रही थी। उनके चेहरे अधजले, उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा था। वे सब एक स्वर में चीखीं, भाग जा, नहीं तो तू भी हमारी तरह कैद हो जाएगी, हमेशा हमेशा। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी अचानक एक साधक ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां ठंडी बर्फ जैसी थीं। वह मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, अब देर हो चुकी है, देवी ने तुझे स्वीकार कर लिया है। तू ही वह चुनी हुई है जिसकी आत्मा आज बलिदान होगी। हा हा हा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरा दिल सीने से बाहर छलांग लगाने को तैयार था। मैं जोर जोर से चिल्लाई, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई मेरी आवाज सुनने वाला नहीं था। तभी देवी की मूर्ति से खून की धार बहने लगी। वह धीरे धीरे जमीन पर गिरा और मेरे पैरों तक पहुंच गया। अचानक मेरे पैर जमीन से छूट गए और मैं हवा में उठ गई। मंत्रों की आवाज और तेज हो गई। ओम ऐहरी क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐहरी क्लीं चामुंडाय विच्चे। मेरे कानों के पर्दे फटने लगे, सिर जैसे फटने वाला हो। तभी देवी की आंखें सीधी मेरी आंखों में उतर आईं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी, मेरे सारे राज, मेरे सारे पाप सब खुलकर उसके सामने बिछ गए हैं। तू डरती क्यों है? क्या तूने खुद नहीं चाहा था कि सीक्रेट पूजा को जाने? अब जान और अपनी आत्मा से इसकी कीमत चुका। वह गूंज मेरे कानों में ऐसी थी मानो आसमान से बिजली गिर रही हो। अचानक मंदिर की जमीन पर एक दरार पड़ी। उस दरार से आग और धुआं निकलने लगा। मैंने देखा उस आग में इंसानों की हड्डियां जल रही थीं और उनकी चीखें, हे भगवान, उनकी चीखें अब भी उस आग से उठ रही थीं। यह क्या है? यह नरक है क्या? मैंने चीखते हुए कहा। देवी की हंसी और गहरी हो गई। नरक? हा हा हा, ये वही जगह है जहाँ सीक्रेट शक्ति जागृत होती है। हर बलिदान, हर आत्मा मुझे और शक्तिशाली बनाती है। और आज तेरी बारी है। मैं जोर से चिल्लाई, कोई है, कोई मुझे बचाओ। तभी मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पलट कर देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह मेरी माँ थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। आंखें पूरी तरह काली और होंठ सिल दिए गए थे। उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और बिना कुछ बोले मेरी तरफ देखने लगी। मैं कांपते हुए बोली, माँ, तुम यहाँ कैसे? देवी की आवाज गूंजी, ये तेरी माँ नहीं, यह उन आत्माओं में से एक है जिन्हें मैंने बांध रखा है। तेरी आत्मा भी जल्द ही इनकी तरह कैद हो जाएगी, हमेशा के लिए। माँ जैसी वह आत्मा अचानक चीख पड़ी और धुएं में विलीन हो गई।